नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटी छोटी कहानियों के द्वारा लोगों के जीवन में ऊर्जा और विश्वास भरने का एक प्रयास किया है। क्योंकि प्रेरणादायक कहानी सुनने से या कोई भी इसी तरीके से सीखप्रद जिससे हमें शिक्षा मिलती है, वो कुछ कथन होते हैं, कुछ कविताएं होती हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर विश्वास मजबूत होता है और हम दुगनी ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं और फिर कभी हमारे जीवन में निराशा नहीं आती है या बहुत कम आती है। तो चलिए, मैंने अगली कड़ी शुरू की है। टाइटल का नाम है अपनी क्षमता पहचानो, एबिलिटी को पहचानो। तो क्या है कि एक गांव में एक युवा था, वही 30-35 साल का युवा था। तो वो कुछ भी नहीं करता था, महा का आलसी था। चलो ठीक है, आलसी है, लेकिन ये सोचता था कि कोई आएगा तो मुझे नौकरी दे देगा, आएगा तो मुझे खाना मिल जाएगा। कुछ नहीं करता था। अब था तो वैसे अकेला, लेकिन इधर उधर कोई कमाने का जरिया नहीं था। कभी भीख मांग ली, कभी किसी की दया पर वो निर्भर हो गया, किसी ने आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद के रूप में कुछ दे दिया, ना हो गया। ठीक कई दिन उसने देखा कि कुछ मुझे मिल नहीं रहा पेट में, तो ऐसे घर से वो बाहर निकला। निकलते निकलते वो चलने लगा, ऐसे विदाउट एनी एम वो घूमने लगा और घूमते घूमते एक बागीचा में पहुंचा। उसमें बड़े अच्छे अच्छे फल लगे थे, खासकर वो आम का पेड़ देख करके उसका मन डोल गया और वो आम के पेड़ में चढ़ने लगा कि अब तोड़ लूँगा, 1-2 आम जितने भी तोड़ूंगा खा लूँगा, आज की भूख शांत हो जाएगी, आज का काम चल जाएगा। तो ये सोच करके वो पेड़ पे चढ़ा जैसे ही वैसे ही जो पेड़ का माली था या रखवाला था या मालिक था, वो आ गया, शोर मचाने लगा। तो इसमें कैसे कैसे वो उतरा और रफू चक्कर हो गया, 9 तो 11 हो गया, वहाँ से भग गया। वहाँ से भागते भागते वो एक जंगल में पहुंचा। हाँफ रहा था, कर रहा था, सांस ली, छुप गया कि घना जंगल है, कोई हमको जंगली शेर या कोई ना मिल जाए। लेकिन जब हाँफ के ख़त्म हुआ तो उसकी आंखें खुली तो देखा थोड़ी दूर पे एक लोमड़ी खड़ी थी, और लोमड़ी भी लंगड़ी थी वो, और लंगड़ा के बड़ी मुश्किल से चल रही थी। तो उसने मन में सोचा, दिमाग चल गया उसका, उसने ये सोचा कि लंगड़ी लोमड़ी को जंगली जानवरों ने अभी तक खाया नहीं, परेशान नहीं किया, अभी तक तो उसको मर जाना चाहिए था, जानवरों का शिकार हो जाना चाहिए था। मैं देखता हूँ आखिर इसका राज क्या है। सो वो वहीं बैठे बैठे देखने लगा चुपचाप कि देखे क्या होता है। तो इतने में थोड़ी दूर से शेर के बड़ी तेज गर्जना और दहाड़ की आवाज़ आई, और इधर उधर जो जानवर छुपे हुए थे वो एक तरफ भागने लगे, यानी ऑब्वियसली अपनी जान को बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन भैया, लोमड़ी तो तस की तस, वो तो भाग सकती नहीं थी, भागी क्या, वो लंगड़िया करके आगे भी नहीं बढ़ी, शांत मन से वहीं डटी रही। उसको बड़ी उत्सुकता हुई, बड़ी जिज्ञासा हुई कि अरे ये क्या हुआ। तो देखा शेर महाराज जी चले आ रहे हैं और लोमड़ी के आगे वो बैठा, और बैठ के उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था और उसने लोमड़ी को दे दिया, और लोमड़ी में वहीं बैठे बैठे खा लिया। बड़ा ताज्जुब हुआ, और इधर शेर भी उसको दे करके, मांस का टुकड़ा दे के, वो भी रफू चक्कर हो गया। किसी तरह वो छुपा हुआ था, वो आया, और आने के बाद बड़ा वैसे दुखी हुआ, उसका मन अशांत हो गया ये सोच के कि भगवान ने सबके लिए दाना पानी बनाया है, खाना और दाना पानी बनाया हुआ, एक मैं हूँ कि मेरे लिए नहीं बनाया उन्होंने, यहाँ तक कि जानवरों तक का उन्होंने प्रबंध कर रखा है, और एक मेरा है कि वो नहीं करते हैं। तो वो सोचता रहा कि चलो, जैसे शेर ने उसकी लोमड़ी की सहायता की, तो कोई मनुष्य भी मेरी सहायता करने आएगा जरूर। सो वो अपने खाट पे ठाट से लेटे रहे महाराज जी। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, कोई नहीं आया। पेट में मरोड़ होने लगी, चूहे कूदने हो गए, कहावत है चूहे कूदने लगते। तो घबरा गया, घबरा करके क्या किया, वो घर से 2 कदम 4 कदम बाहर निकला। तो देखा 2-4 कदम मतलब कि थोड़ी दूर आगे निकला, तो देखा एक बाबा जी वहाँ बैठे हुए हैं। तो उसने बाबा से पूछा कि बाबा एक बात बताइए,
भूख तो मुझे लगी ही है, लेकिन जंगल में, वन में मैंने ये दृश्य देखा। यानी उसने शेर और लोमड़ी की कहानी सुना दी। तो बाबा ने ये कहा कि एक्चुअली में भगवान ने सबके लिए प्रबंध कर रखा है। क्या जानवर, क्या प्राणी, क्या मनुष्य, मानव जो भी है संसार में, उसके लिए हर तरीके का कुछ ना कुछ प्रबंध कर रखा है उन्होंने। ठीक है, तो बोले मेरे लिए क्यों नहीं किया? बोले एक्चुअली में तुमको वो लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। देखिए ये वाक्य कितना सुंदर है ना। मतलब आप किसी पे निर्भर मत होइए, मेरे तो रोए खड़े हो गए कि आप किसी पे निर्भर मत होइए। तो इससे कहानी से हमको क्या सीख या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है, हमको शिक्षा मिलती है कि हमको हर एक को अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए, अपने को किसी पर निर्भर या बोझ नहीं बनने देना चाहिए, और न ही दूसरे से अपने को कमज़ोर या कमतर आंकना चाहिए। आप स्वयं प्रतिभाशाली हैं। यदि आपके 2 हाथ पैर आँख काम कर रहे हैं तो आप बहुत गुणवान हैं, आप बहुत बलवान हैं, आप बहुत भाग्यवान हैं। आपके पास सब कुछ है। इसका मतलब जाइए, कुछ कार्य करिए, कोई भी कार्य करिए, अपनी योग्यता और अपनी इच्छा के अनुसार वो काम करिए। यदि योग्यता कम है, एबिलिटी कम है, पढ़ाई कम है, तो उसके अनुसार कोई काम करिए। लेकिन भगवान ने उस कार्य को बना रखा है आपके लिए। लेकिन आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कोई भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। सहायता भी भगवान उन्हीं की करते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। तो आप दूसरों के आगे हाथ मत फैलाइए, बल्कि देने के लिए हाथ फैलाइए, दूसरों के सहायक बनिए। आप में भरपूर क्षमता है। आप अच्छे दिन की प्रतीक्षा में आज का जीवन मत खोइए, आप आलसी मत बनिए। भगवान और विधाता ने हर एक के लिए कुछ न कुछ छोड़ रखा है। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर एक नई कहानी लेकर के उपस्थित होंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।